हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑफ करियर काउंसलिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे होटल सुपरवाइज़र के जॉब के बारे में। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इस जॉब प्रोफाइल के लिए तो ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक होटल सुपरवाइज़र का काम एक्चुअली क्या होता है। एंड इट्स अ वेरी गुड जॉब प्रोफाइल इफ़ यू हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर इट। होटल सुपरवाइज़र जो होते हैं वो डेली जो होटल के ऑपरेशंस होते हैं या उसका जितना भी काम होता है उनको मैनेज करने का काम होटल सुपरवाइज़र करते हैं। होटल सुपरवाइज़र्स को हायर किया जाता है होटल्स में, मोटेल्स में, रिजॉर्ट होते हैं वहाँ पे भी होटल सुपरवाइज़र होते हैं। वहाँ पे हो सकता है उनका जो जॉब प्रोफाइल है उसको चेंज करके नाम दे दिया जाए रिजॉर्ट सुपरवाइज़र का, बट जो काम होता है वो सेम होता है। और जो इन सारे ही जॉब प्रोफाइल में काम करेंगे आप अगर, तो वहाँ पे आपको वीकेंड्स हैं या हॉलीडेज़ हैं या फिर फेस्टिवल्स हैं, वीक नाइट्स हैं, उन सब में भी काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। एज अ होटल सुपरवाइज़र जब आप काम करेंगे तो एक आप पार्ट ऑफ टीम होंगे, बट उस टीम के पार्ट होने के साथ साथ आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें एक बात ये होनी चाहिए कि आप जो अपना सारा काम है वो इंडिपेंडेंटली भी कर पाएँ, बिकॉज आप सुपरवाइज कर रहे हैं। तो आपकी एक पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप जो आपके अंडर में स्टाफ आता है उसको सुपरवाइज कर पाएँ। तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द होल टीम ऑल्सो, एंड देन यू हैव टू हैव क्वालिटीज़ कि जहाँ पे आप सुपरवाइज कर पाएँ जो लोग आपके अंडर में काम करते हैं। जैसे बहुत सारे होटल्स होते हैं, वो चेन ऑफ होटल्स होते हैं। तो हो सकता है आप एक ऐसे होटल में काम करें जहाँ पे वो चेन ऑफ होटल्स है, तो पार्ट ऑफ अ चेन होगा तो आपको उसमें ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो यू हैव टू बी रेडी टू ट्रैवल, बिकॉज हो सकता है कि अभी आप फॉर एग्जांपल हैदराबाद के होटल में काम कर रहे हैं, बट उसी चेन ऑफ होटल्स में जो होटल है एक दिल्ली में भी है, तो हो सकता है आपका ट्रांसफ़र वहाँ हो जाए बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, बेस्ड ऑन जो नीड होगी आपके जो वर्क प्लेस है उसकी। तो यू हैव टू बी रेडी टू ट्रैवल एंड हो सकता है आपको 2 साल 3 साल के लिए वहाँ पे काम करना पड़े जो आपका होम टाउन नहीं है, तो इसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। आपकी जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो मोस्टली सेम होती हैं, बट बेस्ड ऑन किस टाइप का होटल है, कितने जो गेस्ट हैं वो रह रहे हैं, कौन सा सीज़न चल रहा है, उसके हिसाब से थोड़ी सी जो आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं, बट मोर और लेस जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो सेम रहती हैं। तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला काम तो एज अ सुपरवाइज़र आपका काम है कि आप जो सारे डिपार्टमेंट हैं उनको सुपरवाइज करेंगे। वो डिपार्टमेंट हाउसकीपिंग हो सकता है, वो डिपार्टमेंट किचन भी हो सकता है, या फिर लॉन्ड्री डिपार्टमेंट है उसको भी आप देखेंगे। तो ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट आपके होटल में हैं उन सबको सुपरवाइज करने का काम आपका होगा। तो ये एक जो क्वालिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको एज पार्ट ऑफ टीम काम करना है एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंटली आपको इन चार्ज भी होना है। तो उसके लिए आपकी पर्सनैलिटी में वो बात होनी चाहिए कि आप लोगों को अच्छे से काम करना जो है सिखा सके, लोगों से काम निकलवा भी सकें। आपको फ्रंट डेस्क का भी काम देखना हो सकता है, आप फ्रंट डेस्क पे भी काम कर सकते हैं। अब फ्रंट डेस्क में काम होते हैं कि इनकमिंग कॉल्स आ रहे हैं, जो चेक इन हो रहे हैं, चेकआउट हो रहे हैं, उनको देखना। तो ये भी आपका भी एक जो रोल है उसमें आपका ये एक रोल आता है कि आपको वो भी काम जो है आइदर आप खुद कर रहे हैं या फिर आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो यू शुड हैव दैट पर्सनैलिटी कि आप फ्रंट डेस्क पे हैं तो वहाँ पे एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, बिकॉज आपके यहाँ होटल में गेस्ट आ रहे हैं। तो एक अच्छा इंप्रेशन जो है, फर्स्ट इंप्रेशन जो फ्रंट डेस्क होते हैं वहीं के लोगों से होता है, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाके देखें बहुत सारे ऐसे रिव्यू पड़े रहते हैं कि उनका चेक इन चेकआउट का जो प्रोसेस था वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से एज अ होटल सुपरवाइज़र आप कैसे इन चीज़ों को करते हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी।
आपके होटल का जितना स्टाफ है उसको ट्रेन करने का काम भी आपका होगा। तो जितना भी स्टाफ, क्योंकि नया स्टाफ बहुत आता रहता है होटल में, तो उन सबको ट्रेन करना, उन सब से काम निकलवाना, वो सब आपका काम होगा, बिकॉज यू आर द सुपरवाइज़र। तो सबकी ट्रेनिंग कितने अच्छे से हो कि उनको हर चीज़ समझ में आ रही है, बिकॉज जब भी होटल के स्टाफ को आप ट्रेन कर रहे हैं तो आप ट्रेन कर रहे हैं अपने गेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी हो आपके होटल स्टाफ की। ट्रेनिंग में आपकी जो फ्रंट डेस्क है उसको आप ट्रेन करेंगे, और जितना भी आपका स्टाफ है उसमें आएंगे आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आने चाहिए आपके सारे स्टाफ को। गेस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आना चाहिए, किस तरीके से गेस्ट को ट्रीट करना है, उनको ग्रीट करना है, वो जो चीज़ है वो आपको सिखानी होगी आपके स्टाफ को। एज अ होटल सुपरवाइज़र आप जो भी आपके होटल का जो जनरल मैनेजर होंगे उनको भी आप हेल्प करेंगे, और उनको आप हेल्प करेंगे जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनमें, जैसे कि पे रोल में आप उनकी हेल्प करेंगे, जो शेड्यूलिंग है पूरे स्टाफ की उसमें आपको उनकी हेल्प करनी होगी। तो ये भी एक ऐसा काम होगा जिसमें आप जो आपके जनरल मैनेजर हैं आप उनको हेल्प करेंगे कि सारे एम्प्लॉयज़ का वर्क शेड्यूलिंग आप देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ज़रूरत आपको हर समय रहती है। सारे डिपार्टमेंट में हाउसकीपिंग है, किचन है, सारे डिपार्टमेंट में यू हैव टू मेक श्योर कि जितने गेस्ट हैं उनके हिसाब से आपके पास एम्प्लॉई हो पूरे टाइम। तो उसकी शेड्यूलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज राउंड द क्लॉक आपको जो आपका स्टाफ है उसकी ज़रूरत होती है। तो इसमें आप अपने जनरल मैनेजर की हेल्प करेंगे। जो भी आपके होटल की इन्वेंटरी है उसको मैनेज करना भी आपका काम होगा। तो सारी जितनी जैसे कि टॉयलेटरीज़ हैं उसकी इन्वेंटरी, एंड किचन में जितनी भी चीज़ें नीडेड हैं उसकी इन्वेंटरी आप ही रखेंगे, एंड ऑल्सो जो चीज़ें नई आपको मंगानी होंगी उन सब का जो हिसाब है वो भी एज अ होटल सुपरवाइज़र आपको रखना होगा। सो यू हैव टू बी रियली गुड कि आप चीज़ों को कितने अच्छे से, कितने ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इस प्रोफेशन में। होटल में आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है वो ये है कि आपके जो होटल में गेस्ट हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो, और आप अपने गेस्ट को बहुत अच्छे से ट्रीट करें, आप उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस दें कि दे आर रियली हैप्पी विद द वे आपके होटल में उनको जो भी पूरा स्टे होता है उससे वो बहुत खुश हों। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कितने अच्छे से जो आपका पूरा स्टाफ है आप उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से ग्रीट करना चाहिए, एंड आप खुद भी कैसे अपने जो गेस्ट हैं उनको ग्रीट करते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो कितना अच्छा बनाते हैं। वो एक बहुत अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर ऑल द गेस्ट। एज अ होटल सुपरवाइज़र आपकी एक और ड्यूटी होगी कि जो रूम्स की क्लीनलीनेस है आप उसको भी देखेंगे। तो हाउसकीपिंग का जितना काम है, ऑल द रूम्स एंड कॉरिडोर्स, पूरा जितना होटल है उसकी सारी क्लीनलीनेस है उसको मेंटेन करना इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। तो ये भी आपके अंडर में आएगा कि यू विल सुपरवाइज ऑल दैट। तो ये सारे जो काम हैं वो एज अ होटल सुपरवाइज़र कम्स अंडर योर जॉब प्रोफाइल। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, वेर यू हैव टू हैव अ पर्सनैलिटी कि लोग आपसे बहुत ही बात करके उनको अच्छा लगे, एंड देन एट द सेम टाइम यू हैव टू हैव अ पर्सनैलिटी कि आप सुपरवाइज कर सकें जो भी स्टाफ आपके अंडर में है, एंड देन आपको अपने जो जनरल मैनेजर्स हैं या पीपल हायर देन यू उनके साथ भी आपको मिलके काम करना होता है। तो यू हैव टू हैव बोथ द पर्सनैलिटीज़। ऑल दीज आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ होटल सुपरवाइज़र। थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं बेस्ड ऑन वे यू आर वर्किंग। इट कुड बी अ मोटेल, इट कुड बी अ रिजॉर्ट और अ होटल, और डिफरेंट होटल्स में थोड़ी बहुत ड्यूटीज़ में डिफरेंट हो सकता है जो आपका प्रोफाइल है उसके हिसाब से, बट मोर और लेस सेम रहता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इस टाइप के जो काम है, अगर आपको अच्छा लगता है, दिस कुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड if you have any queries you can write down below in comment section and ask me. That's all for this video guys. Bye bye.